हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड अगर आप लोगों ने ये स्टोरी नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूँगी, जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक अपने सारे क्लोथ को लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, बट तभी इम्पॉर्टेंट बिजनेस की कॉल आ जाता है। दैट्स वाई वो उस मिशन में बैठ कर ही सारे कॉल को अटेंड करने लगता है एंड ऑनलाइन काम करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर से कोई भी शब्द नहीं सुन पाता है तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो सारे काम को कंप्लीट करते हुए लगभग 7 बजे वो अपने लकीज को लेकर बाहर आ जाता है एंड वो लास्ट टाइम की तरह तेंग को देखना चाह रहा था, तो इस वजह से वो धीरे धीरे ऊपर जाता है जो तियोंग की रूम था। और इस मेंशन में सबसे शानदार, रॉयल एंड ब्यूटीफुल रूम उसका ही है जो इन तीनों को होने वाला था। बट प्रॉब्लम के चलने की वजह से ये तीनों अलग अलग रहता है। बट जब वो रूम के अंदर जाता है तब वो देख पाता है कि रूम के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था एंड तभी उसके पैरों के तले कुछ बजता है जिसे देखकर वो शॉक में था। बट वो तुरंत लाइट को ऑन कर लेता है, बट ऑन करते ही उसकी जो आइज़ था वो एकदम से बिग हो जाता है, उसकी माउथ फुल ओपन हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने सामने हुए नज़ारे को घूरने लगता है। इसे देखकर तिंग एक डार्क स्माइल देता है एंड वो बोलता है, अभी क्या हुआ है, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी तरफ घूरने लगता है। तभी उसके माउथ से कोई भी शब्द नहीं बाहर निकल रहा था। ये देखकर धीरे धीरे त्योंग उसके सामने आता है एंड बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई अजीब चीज़ हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तुम अजीब नहीं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ हो। आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। तब ये सुनकर त्योंग शॉक था एंड वो तुरंत जंगकुक के पास जाते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है एंड अपने डीप और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे मैं कोई और हूँ और तुम मुझे जानते ही नहीं हो और तुमने मुझे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया था कभी भी। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी स्लाइवा को निकलने लगता है, उससे पुरानी बातें याद आने लगता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगता है अपने बॉडी में एंड उसकी लिटिल टाइगर भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था। तब ये देखकर तिंग स्माइल करता है एंड वो बोलता है, क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आर यू ओके जान? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप, मुझे ये सारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और मैं शायद तुम्हारी और जेकी की मोमेंट को नष्ट करने के लिए आई हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, क्या हुआ है, जब मैं जेकी से शादी नहीं करना चाहती थी तब तो फोर्सफुली मुझसे शादी करा दिया, खुद भी किया, अपने भाई से भी करा दिया, और अब जब मैं तुम्हें और उससे दोनों को प्यार से चाहती हूँ तब तुम दोनों ही अपने अपने असली चेहरा को दिखाने लगे हो। अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो ओके, मैं जेकी के साथ खुश रह लूँगी, जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, क्या, इसका मतलब कि तुम मुझे माफ़ कर दिया हो जान? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, नहीं। तब ये सुनते ही जंगकुक की फेस ब्लैक हो जाता है एंड वो सैडनेस के वजह से यहाँ से जाने लगता है। तभी त्योंग बोलता है, नहीं, मैंने माफ़ नहीं किया है। जब तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होता है, मुझे एक छोटा सा जेके एंड छोटा सा जंगकुक चाहिए, तेकुकी। तब ये सुनकर जंगकुक पीछे की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, क्या तुम्हें बेबी चाहिए? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, मुझे बेबी चाहिए, वो भी तुम दोनों से, किसी एक से नहीं, बिकॉज आई लव यू जान। तब ये सुनकर जंगकुक टाइटली आके त्योंग को हक कर लेता है एंड वो दोनों ही पर ही शुरू हो जाता है, बिकॉज वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील कर रहा था और उन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तभी जेके बाहर से ये सब कुछ देखकर वहाँ से जाने वाला था, तभी जंगकुक उसे अंदर बुला लेता है एंड त्योंग बोलता है, क्यों ना हम लोग कुछ और करें, बिकॉज ऐसे तो दो लोग अपनी हैप्पी टाइम को एंजॉय करता है, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों एक साथ करें। एंड ये बोलकर वो भी वहाँ पर ज्वाइन हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों ब्रदर्स त्योंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से चूमने लगा था एंड वो दोनों ही उसे ऐसे
पकड़ के रखा था, जैसे मानो वो एक बर्ड हो एंड वो दोनों अगर उसे छोड़ देगा तो तेयंग उड़ जाएगा एंड वो दोनों मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करने लगता है, हर एक पोजीशन में, हर एक प्लेस में। एंड तेयंग इससे फास्ट तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था एंड वो नर्वस भी था, बट जब वो ट्विंस धीरे से एंड जेंटली साथ सब कुछ करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली इसे एक्सेप्ट करता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था इस बार से। एंड वो तुरंत उसके साथ ही मौन करने लगता है एंड वो दोनों को अपने साथ ये सब कस करने देता है एंड वो तीनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कंफर्टेबल था। एंड ऐसे ही दिन बीतने लगा था और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तेयंग एक बहुत ही ज़्यादा बिग टम्मी को लेकर चल रहा था एंड वो जंगकुक को गाली देते हुए बोलता है, यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्ट्रॉबेरी को हाथ लगाया तुमने? अगर अब भी मुझे फिर से स्ट्रॉबेरी नहीं मिला ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, जल्दी से जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर जेके बोलता है, अरे भाई तूने क्या कर दिया है फिर से? तूने क्यों उसकी स्ट्रॉबेरी लिया है? अगर वो अब स्ट्रॉबेरी नहीं पाया तो वो राक्षस बन जाएगा, डायन बन जाएगा, डायन। मैंने किससे शादी कर लिया है रैया, मुझे तो इससे शादी नहीं करना चाहिए था। ये एक डायन है, जब से प्रेग्नेंट हुई है ना तब से मुझे और तुझे मारना चाहती है। कितना ज़्यादा जुल्म करते हैं हम दोनों के ऊपर। तब ये सुन करते हैं बोलता है, क्या मैं जुल्म करती हूँ? मैं बुरा हूँ, मैं डायन हूँ? ओके, तो मैं तुम दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी, आप खुश रहना। एंड ये बोलकर वो बिग टम्मी के साथ चलने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, नो 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 बेबी, आई एम सॉरी। एंड जेके भी सॉरी है ना, जेके बोलो सॉरी। तब ये सुनकर जेके बोलता है, हाँ बेबी सॉरी, हम दोनों तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकते हैं, तुम तो हमारे प्यार हो। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, प्यार हो या ऑब्सेशन हो? तब ये सुनकर जेके अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए बोलता है, दोनों हो। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, क्या मुझसे फिर से डार्क वर्ड्स में बात कर रहे हो? छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। एंड ये बोलकर उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, बेबी धीरे से भागो, एंड तुम यहाँ से गिर गए तो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तेयंग बोलता है, जंगकुक देखो तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो और कैसे मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर मैं गिर भी जाऊंगी ना तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से तेयंग को अपने पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। इससे तेयंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो पैनिक करने लगता है, बट उससे भी ज़्यादा ट्विंस पैनिक कर रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डरते हुए तुरंत तेयंग को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। एम्बुलेंस में उसके 2 हस्बैंड दूसरी तरफ से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे शाबाशी दे रहा था एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके साथ बात करते हुए उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ ही सेकेंड के बाद वो लोग जो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, जहाँ पर तेयंग की बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद, कष्ट के बाद 2 बेबी सोता है, जिसमें एक था गर्ल एंड एक था बॉय एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, ये बेबी एकदम से तेयंग की तरह दिखता है तो मैं इसके नाम रखूँगी सूहो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ओके जेके, तो अगर तुम उसका नाम सूहो रखोगे तो मैं इसका नाम रखूँगी सिनिन, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और ये नाम उसके ऊपर सूट भी करता है। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, क्या तुम दोनों ही रखोगे? मैं नहीं रखूँगी, मैं इसके नाम रखूँगी तेकुकी, ये गर्ल है ना। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, ओके तुम इन दोनों को जो भी चाहे बुला सकते हो, बट हम दोनों ने जो नाम रखा है वो ही सब लोग बोलेगा, ओके। तब ये सुनकर तेयंग फिर से उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाता है एंड हॉस्पिटल बेड में रहते ही उन दोनों को मारने की ट्राई करता है, जिससे वो तीनों ही इन फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। लगभग 6 मंथ के बाद जब दोनों बेबी रो रहा था, इसे देखकर जंगकुक एंड जेके एक दूसरे की तरफ देखता है एंड खुद की हालत देखता है। वो दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुका था एंड ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही अब मॉम एंड डैड हैं एंड तेयंग तो आराम से सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, मैंने किस वजह से इससे शादी किया है? ये बिल्कुल भी बेबीज़ के ख्याल नहीं रखता है और ये खुद एक बेबी है, हम लोगों को अब 3 बेबी को संभालने पड़ेगा। तब ये सुनकर जेके बोलता है, हाँ भाई क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए तो हम लोग पागल थे।
तब ये सुनकर ते अपने बिग डो आइज से और रेड आइज से उन दोनों की तरफ देखता है। तब ये देखकर जेके बोलता है, न न बेबी, मुझे पता है कि फुल डे तुम इन दोनों को लेकर कैसे बिताते होगे। अब सो जाओ, रात के 3 बजे है, सो जाओ, हम लोग हैं ना इन दोनों को संभालने के लिए। तभी सोहे स्माइल करने लगता है एंड तेको की भी। इसे देखकर तेयोंग उन दोनों की हालत के ऊपर हंसने लगता है एंड वो फिर से बोलता है, ओके, एक को मुझे दो, मैं उसे सुला देती हूँ। तब देखकर जंगकुक बोलता है, नो तुम सो जाओ बेबी। तब ये देखकर तेयोंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम दोनों उसे सुला नहीं पाओगे। एंड वो कुछ मिनट के अंदर ही उसे सुला देता है एंड आफ्टर तेकोकी को भी। इसे देखकर जंगकुक एंड जेके बोलता है, बेबी क्या हम दोनों को भी सुला दोगे? हम दोनों को नींद नहीं आ रहा है तुम्हारे बिना। कितने दिन हो गया है कि हम दोनों ने तुम्हें प्यार नहीं किया है, तुम्हारे पास नहीं रह पा रही हूँ। प्लीज़ जान, मुझे थोड़ा सा आदर दे दो ना। तब ये देखकर तेयोंग उन दोनों को हक कर लेता है एंड वो दोनों दूर साइड से ब्रेड की तरह उसे हक कर लेता है। तभी तेयोंग बोलता है, आई एम सो ग्लैड कि मुझे तुम दोनों की जैसा हस्बैंड मिला है। मुझे लगा था कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे, माफिया हो, सीईओ हो, बट मुझे पता ही नहीं था कि इंसान ऐसे भी होते हैं। तुम लोग इतने ज़्यादा अच्छे हो। मुझे लगा था कि मैं जब तुम दोनों की नीड नहीं पूरा कर पाऊँगी तो तुम दोनों मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओगे, बट मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम दोनों मुझे छोड़कर किसी और के पास गए ही नहीं हो। इतने दिन मेरे लिए वेट किया हो और मैं तो अब 2 बेबी को जन्म दे दिया हूँ। मेरे साथ रहने में तुम दोनों को पहले जैसा मज़ा नहीं आएगा ना। तब ये सुनकर जेक्यान जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, श्श बेबी, ऐसा मत बोलो। हम दोनों सिर्फ तुम्हारे साथ मज़े के लिए नहीं हैं, हम दोनों सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कभी भी हम दोनों को ये सब कुछ नहीं मिला ना, फिर भी रहूँगी तुम्हारे पास। हाँ, ये सच है कि मैं उसे भी प्यार करती हूँ, बिकॉज़ वो तुम्हारे ही साइड है। अगर तुम्हारा साइड नहीं होता तो मैं उसे भी प्यार नहीं करता। और मैं ये नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को और तुम्हारी रूह को दोनों को प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी बॉडी को नहीं। तब ये सुनकर टिंग स्माइल करता है एंड वो दोनों फिर से उससे चूमने लगता है एक दूसरे के साथ। बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है वो दोनों। एंड लगभग 10 मिनट के बाद जब वो तीनों की क्लोथ उतार चुका था एंड वो दोनों उसे ब्रोक करने के लिए फुल रेडी था, तभी जंगकुक इंटर करने ही वाला था तेयोंग के अंदर। तभी कुकी एंड सुहो एक साथ रोते हुए उठता है। इसे देखकर जेके बोलता है, शिट, अब इन दोनों को क्या करूँ? कल ही इन दोनों को मॉम के घर में भेज देना, मुझे और तेयोंग से दूर नहीं रहना है। तब ये देखकर टिंग स्माइल करता है, वो क्लोथ को वेयर करता है एंड बेबीज़ के पास चला जाता है एंड खुद जंगकुक एंड जेकी भी क्लोथ को वेयर करता है एंड उन दोनों के पास जाते हुए उन दोनों को गोद में उठा लेता है एंड वो दोनों ही एक साथ सो जाता है फिर से एंड थक के वो तीनों भी सो जाता है। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाता है। लगभग 1 साल बाद तेयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड वो हैप्पीली अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मेंशन में दोनों ट्विंस ब्रदर एंटर करता है। एंटर करते ही वो लोग देख पाता है कि वहाँ पर 2 गार्ड्स खड़ा हुआ था एंड तभी जंगकुक बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों खड़ा हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए ना, और तुम तेयोंग को अंदर छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर गार्ड्स बोलता है, सर ने मुझे अंदर जाने के लिए मना किया है, आप दोनों को जाने के लिए बोला है। तब ये सुनकर ट्विंस शॉक में था, बिकॉज ट्विंस बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है। वो तेयोंग को बाहर अलाउ नहीं करता है, बट तेयोंग की जब मन होता है वो बाहर जाता है, बट ये ट्विंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इस वजह से तेयोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था कुछ दिनों से। बट इस वजह से ट्विंस को लगा कि तेयोंग अब फिर से भागना चाहता है, उसे प्यार नहीं करता है और वो इस रिश्ते से अब खुश नहीं है। एंड वो दोनों ही गुस्से से अपने क्लोथ को अपनी टाई को एंड कोट को उतारते हुए उन लोगों के कमरे में आता है। तभी वो लोग देख पाता है कि कमरे के अंदर तो अंधेरा था। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाता है। तभी जंगकुक को याद आता है कि ऐसे ही 1-1.5 साल पहले जब फर्स्ट टाइम उसे तेयोंग ने एक्सेप्ट किया था एंड उसे सरप्राइज़ दिया था। इससे वो दोनों की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। लाइट को ऑन करते ही वो लोग देख पाता है अपने सामने एक
बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला मील जिससे वो दोनों ये खाने के लिए टूट पड़ता है। तभी अचानक से तेयोंग बोलता है, अरे रुको, पहले फ्रेश तो हो जाओ। तब ये सुनकर जे क्यान जोंग बोलता है, नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है, अब मैं नहीं खो सकती। बट तभी वो लोग रोकते हुए बोलता है, क्या हमारे सन एंड डॉटर कहाँ है, सुहो और तेकू की कहाँ है। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, देखा हो ना, तुम भी तुम लोग भी उन दोनों को कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तब ये सुनकर वो दोनों बोलता है, हम दोनों उन दोनों की डैड हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें भी उसके लिए बुरा लगेगा, राइट। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, बस ये 2 दिन तुम लोगों के हैं, ये 2 दिन तेकू एंड सुहो अपनी नानी के घर एंड दादी के घर रहेगा। तब ये सुनकर वो दोनों हैप्पी हो जाता है एंड वो दोनों ही फिर से उसके ऊपर टूट पड़ता है। फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने के बाद जब सुबह सुबह त्योंग नींद में जाता है, तभी जेके फिर से उसे उठा देता है एंड उसके साथ फिर से करने लगता है। इसे देख कर त्योंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो, रोको, मुझे और नहीं करना है। तभी जेके बोलता है, नहीं बेबी, तुमने तो बोला है ना, हम 2 दिन के लिए तुम्हारे साथ जो भी चाहे कर सकते हैं, मुझे अब ख़त्म करने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। तभी अचानक से त्योंग अपनी डार्क आइज से उन दोनों की तरफ घूरने लगता है। इसे देखकर वो दोनों स्माइल करता है एंड बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ ये 2 दिन हम दोनों को दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब ये सुनकर त्योंग भी स्माइल करता है एंड वो भी अपने दोनों हस्बैंड के साथ वो फुल डे इंजॉय करने लगता है। एंड यहाँ पर ही इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। आई नो बहुत ही ज़्यादा अजीब गरीब था ये फुल स्टोरी, बट आई होप कि आप लोग सुने हो। अगर नहीं सुने हो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर लेना एंड हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।